नौ भारत के सवाल से बौखलाते नजर आए फारूक अब्दुल्ला। पाकिस्तान से बातचीत पर सवाल पूछने से अचानक नाराज हो गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सीधा सवाल चुभता है। जब हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि आखिर क्यों पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, तो ये सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पाए, बल्कि ये सवाल उनको चुभ गया और अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर कर दी। Off and on, yesterday also police personnel were killed in Kashmir Valley. Why are you asking this again? What do you want me to say? What? Why? What? What do you want me to say? What? I'm simply asking because... What do you want me to say? Do you think we are happy that they are killing people? It's a sad story. Tell the government who are saying everything is honky-dory. Is it honky-dory? Are people safe? When your police personnel are not safe, how is an ordinary man safe? You have to talk. There is no way out. You can talk to China. What do you say about that? Huh? China is coming forward. They are occupying our territory. They have made their own houses in their territory. Does Government of India allow discussion in the Parliament to understand what the Chinese are doing? What is way out, sir? But Pakistani terrorists are killing. So why we are giving a clean chit to them? सरदार साहब, आपने पहले भी मुझे बदनाम किया है। माफी मांगता हूं आपसे कहने को। मैंने आपका देखा और मैंने आपसे वार्निंग दी है उस वक्त भी। मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा। प्लीज mend your way. As a journalist, sir, I am supposed to ask... No, you're not a journalist. Your attitude is communal. But if I'm asking... Every time your attitude is communal. If I'm asking for... No, you're communal. I'm telling you on your face. Thank you. देखिए, सीधा सा सवाल था और सीधा सवाल जब किया गया तो वार्निंग देने पर आ गए फारूक अब्दुल्ला। अब ये सीधा सवाल चुप क्यों रहा है, ये जानने की कोशिश उनसे करते हैं। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब आपके पास बोलने को कुछ नहीं होता तो फिर गुस्सा जाहिर हो जाता है। क्या यही वो था? बिल्कुल ऐसा ही लगा। जब आपके पास जवाब सीधा देने को ना हो तो आप आपा को बैठते। कुछ ऐसा ही लगा। मैंने बड़ा सीधा सरल सवाल पूछा था। मैंने कहा कल एक बार फिर से 2 पुलिसकर्मियों को मार डाला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो कहने लगे आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? तो मैंने कहा वही जो आप कहना चाहेंगे। तो उस पर वो कहते हैं कि कोई खुश नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। मैंने कहा एक तरफ पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे पुलिसकर्मियों को मार रहे हैं और आप फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। तो उस पर आपा को बैठते हैं और कहते हैं कि आप कम्युनल हैं। आप बताइए, आप क्लीन चिट पाकिस्तान को दें। पिछले 30 दशक से हमने देखा है कि किस तरीके से 3 दशक से हमारे लोगों को मारा जा रहा है। पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद फैला रहा है। हमारे पुलिसकर्मियों को मारा जा रहा है, हमारे सुरक्षा बलों को मारा जा रहा है, आर्मी के जवानों को मारा जा रहा है, कश्मीरियों को मारा जा रहा है। और आप अपने आप को कश्मीर के रहनुमा कहते हैं और अगर आपको पाकिस्तान का सवाल पूछ लें तो आप उस पर बौखला जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और मुझे कहते हैं कि आप कम्युनल। आप बताइए कौन सा कम्युनल सवाल पूछ लिया? क्या पाकिस्तान इतना बड़ा हो गया आपके लिए कि अगर आपको पाकिस्तान को कोई कुछ कह दे तो आपको बुरा लग जाता है, चुप जाता है? हमने फौरक साहब आपको बदनाम नहीं किया, आपकी पाकिस्तान समर्थन नीतियों ने आपको बदनाम किया, क्योंकि कश्मीर के लोग चाहते थे आपसे सच्चाई सुनना। कश्मीर के लोग आपसे यह सुनना नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की बढ़ाई, क्योंकि कश्मीर के लोग तंग आ चुके हैं। आप किस किस्म के रहनुमा हैं? और फिर आप कहते हैं कि हम बदनाम कर रहे हैं और हम कम्युनल सवाल पूछ रहे हैं। ये कहाँ का कम्युनल सवाल था? ये तो बड़ा सीधा सरल प्रश्न था। मेरे ख्याल से हर भारतवासी, हर कश्मीरी यही जानना चाहता है। कल अगर आप उन बच्चों की तस्वीर देखते, उन मासूम बच्चियों की तस्वीर देख के जिनके माँ बाप, जिनके पिता को किस तरीके से आतंकवादियों ने वहां बांडीपुर के इलाके में मार दिया, तो मेरे ख्याल से किसी का दिल भी दहल जाए उन तस्वीरों को देख के, किसी को भी आंसू आ जाएं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के प्रॉक्सी
प्रॉक्सीज के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आज भी जब वो भाषण दे रहे थे, कश्मीरी पंडितों से बात कर रहे थे, तो कश्मीरी पंडितों ने कहा कुछ गिले हैं हमें आपसे। तो आज भी उन्होंने जगमोहन को ब्लेम किया, कहा कि जगमोहन की वजह से दोस्त आपको निकाल दिया और कहा था कि आपको 2 महीने में वापस लाएंगे। लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आपको वहां से निकाला था जब 3 दशक पहले आप अपने घर बार छोड़कर निकले थे। देखिए किस किस्म की राजनीति है, कितनी ओछी सी राजनीति है। और आपा खो बैठते हैं, गुस्सा होते हैं, उससे उन्हें यह लगता है कि गुस्सा करने से हम सवाल नहीं पूछेंगे। हम सवाल पूछने से फारूक साहब आपको कभी कतराएंगे नहीं, हम हमेशा सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत का यही प्रण है, यही लोगों के साथ कमिटमेंट है कि हम लोगों के सवाल इन नेताओं से पूछते रहेंगे। जितनी बार भी ये कतराते रहें, जितनी बार ये आपा खोते रहें, जितनी बार गुस्सा होते रहें, हम सवाल पूछते रहेंगे। और आज भी सवाल यही पैदा होता है कि आप पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं, पाकिस्तान का नाम लेने से कतराते क्यों हैं, जबकि दुनिया भर को पता है। कल भी वो जो आतंकवादी है, सीसीटीवी अगर फुटेज देखेंगे, प्रदीप